सो है एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे गाइज, मैं भी अच्छा हूँ। और जो बच्चे बिहार से उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट मैसेज आ रहा था, कॉल भी आ रहा था कि भैया हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हम बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो मुझे इंग्लिश मतलब नहीं आती है, तो फिर कैसे होगा। क्योंकि कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाई होती है या टीचर इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, एग्ज़ाम कैसे होता है। तो आपको सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि इंग्लिश नहीं आता है तो फिर क्या होगा, कॉलेज आना उचित है कि नहीं है, एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है, पढ़ाई किस लैंग्वेज में होता है, आपको सब कुछ मतलब पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब डाउट, जितने भी डाउट हो गए सब क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। कि जो बच्चे बिहार से होते हैं वो सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बिहार में हम सबको पता है कि मैट्रिक तक इंग्लिश जो होता है कंपलसरी नहीं होता है। इंग्लिश में तुम फेल हो पास हो कोई चक्कर नहीं होता, इसके कारण बच्चा इंग्लिश पढ़ता नहीं है, इंग्लिश पे ध्यान देता नहीं है। सिर्फ ट्वेल्थ में जाने पे वो सिर्फ पास होने के लिए बच्चा इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान देता है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। हम भी मतलब कि सीबीएसई का स्टूडेंट नहीं है, हम भी बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट है। और हम मेरा भी लैंग्वेज जो था वो हिंदी ही था ट्वेल्थ तक। तो मतलब मुझे क्या यहाँ पे फेस करना पड़ा इंग्लिश के चलते, आपको सब कुछ बताएंगे। तो देखो, लगभग 99% जो बच्चे हैं वो बिहार से जो आते हैं वो सब हिंदी मीडियम के ही होते हैं। सब कोई मतलब कि हिंदी मीडियम से ही पढ़ा होता है, सब बिहार बोर्ड से ही पढ़ा होता है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो सीबीएसई के द्वारा पढ़े होते हैं। तो जो सीबीएसई के द्वारा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिहार बोर्ड से, तो क्या उनको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा इंग्लिश के लेकर के, मतलब समझ आएगा कि नहीं आएगा, कि सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा। तो देखो, कहीं भी आप मतलब अपने जो लैंग्वेज से अगर दूसरी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ाई करते हो, बहुत सारे लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, तो ये तो इंग्लिश तो सबसे इजी लैंग्वेज है। तो देखो, कॉलेज में जो होता है पढ़ाई जो होती है वो आपको इंग्लिश मीडियम ही होती है। जो टीचर होते हैं वो लेक्चर मतलब कि हिंदी में देते हैं, मतलब कि जो आपकी एग्ज़ाम होती है वो इंग्लिश में होती है, आप जो एग्ज़ाम में लिखोगे वो इंग्लिश में लिखोगे सब, मतलब बुक जो भी होता है वो इंग्लिश में ही होता है। मेन जो हमको जरूरी होता है कि बच्चे को जब इंग्लिश नहीं आता है, तो जब टीचर इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं, तो बच्चा को प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ वैसा रूल नहीं है, आपको सिर्फ बुक ही इंग्लिश में मिलेगी, आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है। लेकिन जो टीचर जिस टॉपिक के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को समझाएंगे, जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे, वो हिंदी में ही समझाते हैं। आपको पूरा हिंदी में समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट करके लिखना है। आप जैसे याद करके लिखो, तो कोई फास्ट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेमेस्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक बार आदमी हिंदी पढ़ के आता है इंग्लिश मीडियम में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और थोड़ा सा डर होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ आने के बाद आदमी हिंदी भूल जाता है कि हिंदी क्या होता है। हिंदी कभी याद भी नहीं आया कि यार हिंदी भी हम पढ़े थे। हिंदी के बारे में सोचना भी बंद कर दो, क्योंकि हम खुद मतलब ट्वेल्थ तक बिहार बोर्ड से ही पढ़े हैं, मतलब हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। तो हम लोग भी आए थे, तो मतलब थोड़ा सा एक सेमेस्टर दिक्कत होता है, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर इंग्लिश का आदत लग जाता है, फिर कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। ना एग्जाम में दिक्कत होगा, ना पढ़ने में दिक्कत होगा, ना बुक का कोई दिक्कत होगा। बस जो दिक्कत है वो पर सिर्फ मतलब कि एक सेमेस्टर तक। तो इसका आप लोग टेंशन मतलब दिमाग से निकाल देना कि इंग्लिश में पढ़ाई होता है तो फिर हमको समझ नहीं आएगा। जो हिंदी मीडियम से हैं, जिसको मतलब कुछ हिंदी भी मतलब अगर आपको टाइपिंग करने आ जाता है इंग्लिश में, मतलब कि जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हो वैसे आ जाता है, वो भी बहुत है। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको खुद आदत लग जाएगा क्वेश्चन आंसर वैसे याद करने का, समझने का, लिखने का। तो आपको सब कुछ मतलब कि क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए आप लोग इसका टेंशन मत लेना कि हम मतलब कि हिंदी मीडियम से हैं तो मतलब कि कॉलेज छोड़ दे या नहीं जाए, हमको समझ में नहीं आएगा। आप लोग आओगे खुद पता चल जाएगा। आप लोग एक दिन दो दिन क्लास करोगे, खुद पता चल जाएगा कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है। जब मेन दिक्कत है कि समझना, जब टीचर हिंदी में उस चीज़ को समझा देंगे तो फिर दिक्कत क्या है। जब टीचर इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं, तो बच्चा को प्रॉब्लम होता है। बाकी बच्चा तो अपना सही से रट के याद भी कर सकता है, समझ भी सकता है। तो बस यही है। बाकी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हिंदी वाले जो भी है बिहार के बच्चे, उनको टेंशन नहीं लेना। सिर्फ एक सेमेस्टर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप दूसरे लैंग्वेज में आओगे, दूसरे लैंग्वेज में पढ़ोगे। तो बाकी उसके बाद आदत लग जाएगा ना, तो हिंदी भूल जाओगे। हिंदी मतलब क्या होता है वो मतलब कि भूल जाओगे। तो बस यही था कि बहुत सारे बच्चे डर रहे थे। और हर साल ऐसा होता है कि सिचुएशन, हम लोग भी आए थे तो थोड़ा सा हम लोग को भी डर था, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे यहाँ पे। तो यही सब मतलब प्रॉब्लम हुआ हम लोग को भी। और आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर मिलेंगे जो आपको भड़काएंगे कि ऐसा वैसा कॉलेज है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से भाग भी जाते हैं, मतलब कि सीनियर के चक्कर में आके। आप लोग खुद आइए, आप लोग क्लास करिए,
क्लास में अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर टीचर से पूछिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भड़काने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। तो अपना आइए क्लास करिए आराम से, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है। बस 6 महीना जो भी एक सेमेस्टर होगा, अगर दिक्कत भी होगा तो 6 महीना, बाकी ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय गाइज।